दावतनामे के बावजूद अमेरिकी वफ्द से मुलाकात क्यों न की? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुलाकात न करने पर तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की अमेरिकी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर पेशावर में थे और पूरी प्लानिंग की गई कि ये लोग ना मिल सकें। अमेरिकी वफ्द से मुलाकात के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से सख्त सवालात किए गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, रऊफ हसन से पूछा था, हमें अमेरिकी सफारत खाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहां भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कोई कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमेरिकी सफारत खाने से दोबारा राब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हमें अमेरिकी सफारत खाने से दावतनामा मिला तो जरूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था तो मैं पर्सनली गया था। अमेरिकी वफ्द से अकेले में मुलाकात की दरख्वास्त की। पीटीआई की सीनियर क़यादत को अमेरिकी वफ्द की जानिब कोई दावतनामा नहीं दिया गया। रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने बैरिस्टर गौहर से फोन करके पूछा था कि आपको दावतनामा मिला कि नहीं, जिस पर उन्होंने दावत ना मिलने की बाकायदा तस्दीक की। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई कोई डील नहीं कर रही। हम एस्टेब्लिशमेंट से ना सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वफ्द का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द में थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जोनाथन जैक्सन, कायम मुकाम अमेरिकी सफीर नेटली बेकर और अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस शामिल थे। और सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने पुरतबाग इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमेरिकी वफ्द ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमेरिकी वफ्द से भारत से आए सिख यात्रियों की भी मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, सिख बिरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन बोले कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के बेहतरीन इंतजाम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। सिख यात्रियों के लिए वीजा के हुसूल को आसान बनाया है। पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत का इरसा को मरासला। सिंध को ज्यादा पानी देने पर सख्त मौक़िफ़ अपना लिया। महकमा आबपाशी पंजाब के खत में कहा गया है कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सक्कर बिराड़ से राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी इक़दाम से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ में भी पंजाब से नाइंसाफी हो रही है। मार्च में इरसा की टेक्निकल एडवाइजरी मीटिंग्स में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इरसा ये नाइंसाफी रुकवाए और फैसले के मुताबिक पंजाब को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। रबी की फसल में पानी की 16% शॉर्टेज थी। सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज है और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी। कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया, जिसमें अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, विफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे पता नहीं कि आज़म स्वाति को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपनी तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। मुतनाज़े कैनाल की हमने पहले भी मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी कैनाल्स की खुलकर मुखालफत कर चुके। कैनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा कराई तो आप शोर कर रहे थे। आप उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज़ लहराया कि फलां ने नहरों की मंजूरी दी, जब उनको पता ही नहीं कि इस फोरम का काम ही नहीं कि मंजूरी देना। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब बताया। फैसला IMF यकीन दहानियों के मुताबिक किया गया। सूबों और मुतलका फ़रीक़ैन के मुशावरत से ये किसानों के मफाद में समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़खायर और 2025 की मुतवक्की पैदावार कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट से मुतलका ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तकिल
मुस्तकिल की जरूरियात के मुताबिक दरामद या बरामद किया जा सकता है। अवाम हो जाएं तैयार, नए बजट में आएगा महंगाई का तूफान। नए विफाकी बजट में खाने पीने की मुतादिद अशिया महंगी होने का इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस और कार्बोनेटेड मशरूबात महंगे होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क और नमकीन गोश्त भी महंगा हो सकता। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम, दही और फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह में बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा कि IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के इख्तिताम पर अफराद ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़रई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमो 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है कि जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूं और तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ पर और कार्बन लीवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के टैक्स मराद नहीं दी जाएंगी और मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के मराद 2035 तक मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की पाकिस्तान आमद। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र मुल्की तारीख में पहली बार एक माह में $4 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। मुल्क समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह अबूर कर गई। मुल्की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $98 करोड़ 73 लाख आए। UAE से $84 करोड़ 21 लाख मौसूल हुए। बरतानिया से $68 करोड़ 39 लाख और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख मौसूल। PSL 10 के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 243 रन के हदफ के ताक़ुब में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी के मोहम्मद आरिस ने 87 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हो गए। पेशावर ज़ल्मी अपनी पहली जीत की मुंतज़िर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साहिबजादा फरहान की धुआंधार सेंचुरी की मदद से पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 244 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया था। साहिबजादा फरहान ने PSL में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। वो 52 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हुए। इनिंग्स में 5 छक्के और 13 चौके शामिल थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी थी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी पेश की। करारदाद में फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम रोकने का भी मुतालबा, गजा में होने वाले इसराइल मजालिम की मजम्मत, ऐवान का 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम। जंगबंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि ऐवान इसराइली जहरियत को आलमी बरादरी की नाकामी तस्वुर करता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीन हो या कश्मीर, बंदूक की नोक से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। हजारों फ़लस्तीनी शहीद और 1,30,000 के करीब जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि हमें अपने पासपोर्ट पर फख्र है। पाकिस्तान ने हजारों टन सामान फ़लस्तीन के बहन भाइयों तक पहुंचाया है। साहिबजादा अहमद रजा बोले कि फ़लस्तीन में कत्ले आम के हम सब जिम्मेदार हैं। मुजाहिरीन को मारा गया। पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों से फ़लस्तीनियों के झंडे उतारे गए। पाकिस्तान OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाए। इसराइल को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर वो नस्ल कुशी खत्म नहीं करता तो फिर आलम इस्लाम मिलकर जिहाद का ऐलान करे।
पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। सेक्रेटरी SIFC ने कहा, एक छत तले तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। SIFC के तहत एग्जेक्टिव और अमल दरामद कमेटियां काम कर रही हैं। पॉलिसी से मुतालिक कोई भी इशू जल्द से जल्द हल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को जायल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज़्यादा तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बरामदात के लिए मराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं? मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। घर अला जहना किरान कमावण गया को बेदर्दी से मारे ने को कत्ल कर दिते ने बे उन्हें गुजारिश है मेरी हुकूमत से मेरे घर वाले की बॉडी जल्दी से भेज दे। मैं मकतूल मोहम्मद खालिद का मामूजाद भाई बात कर रहा हूं। तो हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं। मेरे भाई को वहां पे ईरान में कत्ल हुए, लेकिन ताहाल अभी तक हुकूमत की तरफ से हमें किसी की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात नहीं दी जा रही। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानी शहरियों के नामों और शनाख्त की तस्दीक। मरने वालों के हाथ पांव बंधे हुए थे, कमर में गोलियां मारी गईं। जां बहक होने वालों का ताल्लुक जिला बहावलपुर से है। खराब मुआशी हालात के बायस भाई ईरान मुंतकिल हुए। मकतूलीन में से 2 की शादी तय थी। शादी के अखराजात के लिए रकम जमा कर ली थी। वापस आना चाहते थे मगर सरहद बंद होने की वजह से उन्हें वहां पर ही रुकना पड़ा। और अहले खाना 3 रोज गुजरने के बावजूद लाशें न मिलने पर शिद्दत गम से निढाल। हुकूमत से जल्द अज जल्द लाश की आबाई इलाके मुंतकिली की अपील। वाक़े पर पाकिस्तान का ईरान से तहकीकात जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू ने कहा, दहशतगर्द ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। जेल में बानी PTI से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी की ABN से गुफ्तगू। कहा, यह सिर्फ अपने आप को मुतलका रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आरिफ अलवी ने वहां जो बातें की हैं वो सारा रियासत मुखालिफ बयानियां दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि PTI की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। हर फर्द अपनी जात में एक पार्टी बना हुआ है। अपना अपना एजेंडा और अपना अपना मुफाद है। इसके लिए वो बानी PTI को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आजम स्वाति कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं। इंतजार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो इससे क्या लेकर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर मुशावरती इजलास। ANP के निसार बाज और PTI की रुकन मीना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कहा, रुकन असेंबली ANP निसार बाज ने कहा, जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान की सरबराही में PTI के 20 अरकान असेंबली का ब्रीफिंग से बाइकॉट। अरकान असेंबली एहतजाजन ब्रीफिंग से निकल गए, मेन गेट पर जमा। अनवर ज़ेब ने कहा कि ये बिल जब तक मेरे पार्टी के चेयरमैन मंजूर नहीं करेगा मैं इसको सुन भी नहीं सकता हूँ। मैं मुतादिद अरकान असेंबली के साथ इस इजलास में वॉकआउट करता हूँ। ऐवान में शदीद बदनज़मी के बायस PTI की ज्यादातर अरकान चले गए। PTI वफ्द की आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI की खुसूसी कमेटी ने मुलाकातियों की फहरिस्त तैयार कर ली। गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियासी, नईम पंजोथा, जहीर अब्बास के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातियों की फहरिस्त फराम कर दी। PTI सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर ओहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है कि बानी PTI से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। और बानी से मुलाकात के लिए नाम देने के लिए कायम खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात आए। गुजर खान में वलीमे की तकरीब में मुज़र सेहत खाना खाने से 600 से ज़ायद अफराद की हालत गैर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा अफराद को दुलताला, गुजर खान और रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन में खवातीन और बच्चे शामिल। DHO डॉक्टर एहसान गनी के मुताबिक मुतासरा अफराद को मुकम्मल इलाज फराहम किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का मुज़र सेहत खाने की फराहमी पर फौरी एक्शन। कैटरिंग सर्विस का दफ्तर सील। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने कैटरिंग यूनिट बंद कर दिया और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। कैटरिंग सर्विस मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का वाक़े का नोटिस आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली।
2 अरकान कौमी असम्बली और 5 अरकान सूबाई असम्बली समेत 85 वालिदैन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ, कहा पोलियो के कतरे ना पिलाने वाला मुजरिमन और अपने बच्चों का दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया। ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से भी पोलियो खत्म हो जाए और हम वाहिद मुल्क रह जाएं। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का कोई इलाज नहीं। 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमुगान ने मुलाजिम अफनान के जरिए 15 करोड़ 40 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, अरमुगान के लैपटॉप से पता लगा है कि वो बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप का हिस्सा है। अरमुगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई जिसकी सालाना आमदन $4 लाख है। मुलजिम को कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्ती से इनकार पर लाहौर में ग्रेजुएशन की तालबा अगवा। अमीरजादा गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर तालबा को मकबरा जहांगीर के हाथे में लेकर गया। हिरासा करता रहा। शोर पर मुलजिम फरार। थाना शाहदारा टाउन में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और उसका ताल्लुक सियासी घराने से है। मुतासरा लड़की ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि सुलह के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आने वाले जजेस का काम से रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जजेस सीनियरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर जज का तबादला कर सकते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की आसामियां खाली थीं तो ट्रांसफर की बजाय उन्हें सूबों से नए जजेस क्यों तयनात न किए गए? हम जब आर्जी जजेस बनते हैं तो हलफ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी हमारी इस हलफ से गिनी जाती है। नए हलफ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, उसके जुल्म से अवाम की चीखें निकल गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की गोलड़ा शरीफ में जमीन खुर्द बुर्द केस में रिमार्क्स। कहा, आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या इस रेफरेंस से पहले CDA वाले गिरफ्तार किए हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, CDA से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर कैसे चीजें पूरी की हैं? सबूत कहां से आए? हर सिविल और हर चीज को आपने उठाकर क्रिमिनल में डाल दिया है और मुतबादल जमीनें देने की बजाय जमीन मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि CDA ने गलत किया है तो क्या होगा? मरकजी केस पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। अदालत ने गोलड़ा शरीफ दरबार के 3 फैमिली मेंबरान के नाम ECCL में डालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार से IMF मिशन की मुलाकात। अदालती कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। IMF मिशन को अदालती इस्लाहात और फाइलिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज और जायदाद हुकूक जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में बलोचिस्तान और सिंध बार के सदूर भी शरीक थे। सदर बार मियां रऊफ अता ने मिशन को फाइलिंग, वीडियो लिंक और 26वीं आईनी तरमीम समेत अदालती इस्लाहात से आगाह किया। मिशन ने खदशात का इजहार किया कि सवालनामा शेयर करने का इंदिया दिया, जिसके जवाब में बार एसोसिएशन तफसीली सिफारिशात फराहम करेगी। पाकिस्तान में ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का अमली मुजाहिरा देखा। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार। रुकन कांग्रेस जैक वॉर्न बर्गमैन ने कहा, हम पाकिस्तान में जिन शोबों में काम कर रहे हैं उनमें अहम मादनियात भी शामिल है और इससे मुस्तकबिल में ऐसी सनतों को बुनियाद मिले जाएगी जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगी। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सुवाजी ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया के अल्फाज से किया। कहा, पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। हम पाकिस्तानियों की गर्मजोश मेज़बानी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानियों में बेशुमार खूबियां हैं। ये लोग मेहनती, तालीम याफ्ता और ख़ानदानी इक़दार के हामिल हैं। कांग्रेसमैन जोनाथन लोथर जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान के मजहबी मकामात का दौरा करने और आला हुकाम से मुलाकातों को यादगार करार दिया। कहा, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। बैसाखी मेला और 326वीं खालसा जन्मदिन की दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी।
वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वजीर ममलिकत बराए अकलियती अमूर खेलदास को हिसानी की भी शिरकत। सिखों ने बेहतरीन इंतजामात पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बैसाखी पाकिस्तानी की खूबसूरत और इसकी सकाफती और मजहबी तनूह की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, हर दिल को सुकून और पाकिस्तान में तरक्की लाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में सिख बिरादरी समेत दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि गंदम की सुनहरी खुशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। मैंने ये कभी भी नहीं कहा, जब भी मैं आप पुराने भी इंटरव्यू उठा कर देख लें, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश जरूर होती है कि यार वो क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान के लिए खेले। मैं अपना सामान लेके आया हूँ, पूरा किट बैग और प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहा हूँ। जहाँ मौका लगा हो सकता खेलते हुए भी नजर आ जाऊँ। कैरियर के दौरान बहुत उतार चढ़ाव देखे। PSL का सफर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का ABN को इंटरव्यू कहा। हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे और वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होनी चाहिए। हम इस वक्त PSL के हिसाब से टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रूल के हिसाब से खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाता है। शुएब मलिक क्रिकेट के लिए अभी भी फिट हैं। हसन नवाज जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे।